आज हम दोस्तों आपको कुड के बारे में बताएंगे। कुड वैसे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, शुड भी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें ना बच्चों को कुड की पॉसिबिलिटी में आती है। भाई पॉसिबिलिटी शुड में भी है, कुड में भी है, माइट में भी है, मे में भी है। तो दिक्कत कहाँ है वो, भाई इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, उसको आज पॉसिबिलिटी को थोड़ा अच्छी तरह करेंगे, कुड के बारे में बताएंगे। वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुड का पॉसिबिलिटी में एक्चुअल मीनिंग होता है नॉट स्ट्रोंग, जो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। इसके दो तीन डिटेल करवा देता हूँ मैं थोड़ा, हाँ क्लियर हो जाएगा। कुड कुड पॉसिबिलिटी में रूल फर्स्ट लेना, रूल फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कर देते हैं वहाँ। वैसे तो नॉट स्ट्रोंग ही है भाई, जो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, 50% से भी कम है ये, ठीक है ना। 50% मान सकते हैं आप, मगर 50 से 1% भी ज़्यादा नहीं है। कैसे आप ये मान लेते हैं, इसका मीनिंग लिखते हैं नॉट स्ट्रोंग, और इसी का आप एक मीनिंग और बना देते हैं थोड़ा कुड का, ऑप्शन। और इसी को ही नॉट लाइकली। एक ही बात है सभी, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा इनको अलग तरीके से बताया गया है, कोशिश की गई है। एक्चुअल में नो स्ट्रॉन्ग ही सब कुछ है। इसका एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर कर देते हैं ना। इसीलिए नॉट लाइकली का भी हम ये लगाते हैं, न के बराबर कर सकते हैं, न के बराबर, भाई जो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन जहाँ ऑप्शन हो जाते हैं, एग्जाम्पल करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा पॉसिबिलिटी क्या होती है। देखिए अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें, वी कुड गो आउट फॉर ए ड्रिंक आफ्टर वर्क। वी कुड गो आउट फॉर ए ड्रिंक आफ्टर वर्क टुमारो इफ़ यू वांट। ऑप्शन आ गया ना, इफ़ यू वांट। जैसे वी कुड, एग्जाम्पल है ना, वी कुड गो आउट, किसके लिए, ड्रिंक के लिए। गो आउट फॉर ए ड्रिंक आफ्टर वर्क, गो आउट फॉर ए ड्रिंक आफ्टर वर्क, उस आफ्टर वर्क टुमारो इफ यू वांट। इफ यू वांट। अब देखो पॉसिबिलिटी है इसमें, मैंने पॉसिबिलिटी का एग्जांपल लिया है। इसमें ना ज़्यादा है ही नहीं। उसने कहा वी कुड गो आउट फॉर ए ड्रिंक आफ्टर वर्क टुमारो इफ़ यू वांट। भाई वो उससे नहीं, आपको पता हो ना, ऑप्शन ले सकते हैं आप। इसमें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन टाइप, नॉट स्ट्रोंग। तो ऐसी बातें जब हम किसी से पूछें, भाई उससे हम ये श्योर नहीं है वो चलेगा कि नहीं हमारे साथ ड्रिंक के लिए, हमें उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है किसी से, तो नॉट स्ट्रोंग है। या फिर ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन कैसे, मैं ऑप्शन का एक दूसरा एग्जांपल करवाऊंगा, उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको नॉट स्ट्रोंग कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले आप, वी कुड गो बाय ट्रेन, वी कुड गो बाय ट्रेन इंस्टेड, किसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ द बस, ऑफ द बस।
ऑप्शन, ऑप्शन टाइप हो गया ना, कुड का यूज हो गया। क्यों? उसने क्या कहा, वी कुड गो बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ द बस। भाई बस की बजाय हम ट्रेन में चले, यहाँ ऑटोमेटिक वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं रहा, पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसमें ऑप्शन आ गया। हाँ भाई वो ट्रेन में भी तो जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो स्ट्रोंग नहीं है, कहीं ना कहीं लीनियंट है, वो थोड़ी ही नाजुक है, 50% से प्रैक्टिस में एक परफेक्ट होता ना। तो यहाँ आप समझ गए, यहाँ आप समझ गए ऑप्शन, यहाँ उसने उम्मीद कम है। तो ऐसी बातें जहाँ ज़्यादा स्ट्रोंगनेस नहीं है, पॉसिबिलिटी की है, ऑप्शन हो, ऐसी बातों में ऑप्शन हो, वो जो स्ट्रोंग नहीं है ऐसे। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले, इट वॉज कूलर टूडे एंड देर वर ए फ्यू डार्क क्लाउड। इट वॉज कूलर टूडे एंड there were a few dark cloud and there were a few dark cloud, क्या है, एक few dark clouds, it could have some rain tomorrow. It could have some rain tomorrow. एग्जाम्पल है, देखिए ये पॉसिबिलिटी नोट स्ट्रोंग की है। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। इट वॉज कूलर टूडे एंड देर वर ए फ्यू डार्क क्लाउड, इट कुड हैव, उसने क्या, ए फ्यू डार्क क्लाउड है, ना कि अच्छी तरह डार्क है, आसमान पूरी तरह क्लियर है, डार्क है, क्या है, फ्यू डार्क क्लाउड। तो यहाँ स्ट्रोंग, नोट स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी होगी, नोट स्ट्रोंग है, पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक स्ट्रोंग है, न के बराबर है। फ्यू डार्क तो कहीं वैसे भी हो जाते हैं, मौसम बिना बारिश के भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ऐसी बातें जो स्ट्रोंग नहीं है, जो न के बराबर है, उसमें उम्मीद है। तो ऐसी बातें पॉसिबिलिटी में आप यूज करें कुड का। शुड का इसमें ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। चलो कोई नहीं, शुड का भी, कुड और शुड का आप पॉसिबिलिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी का था। अब पॉसिबिलिटी को यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ले, जैसे आई कुड, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस सूप कुड बी होटर, ये ले लेते हैं। अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य बोल देते हैं, पॉजिटिव में आप, चलिए अफर्मेटिव में ना फंसे, सिंपल लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में ही चलते हैं आप। दिस सूप, क्या है, दिस सूप कुड बी होटर, कुड बी होटर। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना पॉजिटिव वे में, सकारात्मक में, भाई जैसे सिंपल है, यहाँ तो हमने पॉसिबिलिटी की बताई है, ये भी एक पॉसिबल ही है, मगर ये दिस सूप SOUP, दिस सूप कुड बी होटर, इसका ऑटोमेटिक मतलब है वो ज़्यादा गर्म नहीं है। क्या मतलब है, वो ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब क्या, लगभग न के बराबर। तो ये ऑटोमेटिक होता है। कुड का मीनिंग मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अफर्मेटिव इस तरह की बातें नहीं,
भाई हम यूज़ करें ना स्पीकिंग में, भाई लेके आए, दिस सूप कुड बी होटर। इसका मतलब ये था भाई ये और भी ज़्यादा गर्म हो सकता था मगर है नहीं, वो कर सकते थे मगर वो ज़्यादा गर्म नहीं है। इसका ऑटोमेटिक मतलब भी ये है, ठीक है ना। दिस सूप कुड बी होटर, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। चलिए इसको ना नेगेटिव में लेना, एक रूल है नेगेटिव, उसमें दिस सूप कुड नॉट बी होटर, दिस सूप कुड नॉट बी होटर। चलिए एग्जाम्पल ले लिया ये नेगेटिव में। नेगेटिव की एक खास बात बताता हूं मैं, मॉडल में सबसे स्ट्रोंग नेगेटिव यही है, कुड नॉट से स्ट्रोंग कुछ भी नहीं। यदि उसने कहा है ना दिस सूप कुड नॉट बी होटर, भाई इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि भाई ये सूप जितना गर्म हो सकता था ये उतना हो गया है। मतलब क्या, बहुत ज़्यादा गर्म। दिस सूप कुड नॉट बी होटर। सूप जितना गर्म, इसका मतलब ये है भाई यह सूप इससे अधिक गर्म नहीं हो सकता। इसका एक्चुअल मतलब यही है भाई यह सूप इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता। देखिए अब मैं इसलिए थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यदि आप कहेंगे ना किसी को दिस सूप कुड नॉट बी होटर, मान लीजिए मैंने कहा वेटर को दिस सूप कुड नॉट बी होटर, वेटर पता है ये कहेगा सर इससे ज़्यादा गर्म हो ही नहीं सकता, ये मतलब ये कि ये बहुत गर्म है। जहाँ नेगेटिव हो जाता है वो एंड पॉइंट है कुड नॉट में। तो थोड़ा ये वाक्य थोड़ा समझने का है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर रहा हूँ नेगेटिव में। अब मान लीजिए मैं कहूँ आई कुड नॉट बी बेटर, आई कुड नॉट या कुडंट बोलते हैं, आई कुड नॉट बी बेटर। अब इसका बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि मैं इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता, मेरा स्वास्थ्य इससे ज़्यादा बेटर हो ही नहीं सकता। मतलब मैं एक जितना अच्छा होना था, जितना मेरा इलाज होना था, एक स्टेज पर जाकर हो चुका है। मान लीजिए मुझे एक थर्ड उसमें क्या बोलते हैं उसको, थर्ड डिग्री क्या कैंसर हो जाती है ना भाई, वो फर्स्ट है स्टेज, थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज की कैंसर हो जाए उसमें जितना इलाज होना तो बाद में डॉक्टर कहता है ये अब मरेगा, वही है इट आई कुड नॉट बी बेटर। भाई जितना होना था डॉक्टर ने प्रयास कर लिया तो उससे ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता, आई कुड नॉट बी बेटर। जितना मैं अच्छा होना था मैं हो चुका हूँ, ये बस आप थोड़ा अच्छी तरह समझें। अब कुड हैव पास्ट में लेना, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें एक बात हमेशा याद रखना, ये पॉसिबिलिटीज हमेशा प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ही होती हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर में करें।
ठीक है ना। चलिए अब कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आप। जब ये जो पॉसिबिलिटी है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी होती है। अब मैं पास्ट की पॉसिबिलिटी करवाऊंगा, तो एक बार इसको